हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनटॉक्स में। फ्रेंड, इस चैनल का मोटिव है आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना और साथ ही आपको अच्छा प्रॉफिट भी कमा के देना। दोस्तों, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं हूं प्रतीक। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपके साथ इन्वेस्टिंग के बारे में बात करना चाहूँगा, स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि क्या एसआईपी को ऑप्ट किया जाए, क्या लमसम को ऑप्ट किया जाए, और इन दोनों के अराउंड किस तरह की स्ट्रेटजी बिल्ड की जाए कि जिससे आपको हमेशा बेस्ट से बेस्ट प्रॉफिट हो और आपके बिल्कुल वेल्थ को ज़रा सा भी नुकसान ना पहुंचे और आप रेगुलर इस मार्केट से इस स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके कमाते जाएं। तो मैंने अपने काफ़ी एक्सपीरियंस से यही देख रहा हूँ, इन मार्केट्स में सीख रहा हूँ, और जो मैं सीख रहा हूँ वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ वही कोशिश करता हूँ कि आपको बताऊँ, समझाऊँ, सिखाऊँ, जिससे कि आप बिल्कुल वही चीज़ अप्लाई कर सकें और हमेशा अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करके इसमें चल सकें। मैं आपसे बात करना चाहूँगा एसआईपी। एसआईपी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप एक फिक्स्ड मनी, एक फिक्स्ड अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे इवन आप सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, एफडी, कहीं पे भी आप छोटे छोटे अमाउंट्स में, रेगुलर अमाउंट्स में जहाँ एक पैसा अपना फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं, फिक्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे आप कर सकते हैं। उसे आप एसआईपी बोल सकते हैं। वो एसआईपी भी आपके हाथ में होती है। आप उसे पूरा डायनेमिक होती है कि आप उसे चेंज कर सकें, आपकी मर्जी, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहें, उसे कम ज़्यादा कर सकें। उसकी फ्रिक्वेंसी को, कि आप पहले महीने में करते थे फिर आप महीने में 2 बार करना चाहते हैं, तो मतलब सब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। बेसिकली हम उसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। और लमसम, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम एक ही बारी में एक बहुत बड़ा कॉर्पस, एक बहुत बड़ा पैसा, मीन्स किसी को 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो वो कैसे इन्वेस्ट करे? एक ही बारी में एक पैसे को इकट्ठा कहीं पे एक पर्टिकुलर जगह इन्वेस्ट करना, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हों, बैंक्स हों, बॉन्ड्स हों, शॉर्ट टर्म्स बॉन्ड्स हों, डेप्ट फंड्स हों, कोई भी तरह की, मतलब एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, एक बड़ा अमाउंट, उसे हम लमसम अमाउंट्स बोलते हैं। तो मैं आपको ये तो बता दिया कि जो लमसम्स हैं और एसआईपीज़ हैं इनमें क्या फ़र्क है, बट मैं आपको थोड़ा सा इसके इर्द गिर्द एक स्ट्रेटजीज बताना चाहूँगा कि बेसिकली कैसे होता है, कैसे चलता है। मैं आपके साथ एक, आप सब जानते हैं कि एसआईपीज़ तब से पॉपुलर हुई हैं जब से कुछ म्यूचुअल फंड्स हमारे इंडिया में 2010 के बाद से पॉपुलर होने स्टार्ट हुए। तब से एसआईपी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि मैक्सिमम ये म्यूचुअल फंड से ही आई एस टर्म वहीं से यूज़ होनी स्टार्ट हुई है, और थोड़ी बहुत इसे स्टॉक्स में भी यूज़ करते हैं हमारे यहाँ पे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जब भी हम एसआईपी करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म में जितना हमें रिटर्न दिखाया जाता है उससे एक रिसर्च के हिसाब से एनालिसिस हुए हैं कि हम लगभग लगभग अपने म्यूचुअल फंड्स में, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लॉन्ग टर्म में तो उनके CAGRs जो देखते हैं 15%, 18%, 20% आ रहे होते हैं, बट जब एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल में जब ये होता है, तब कभी भी इतने अच्छे रिटर्न नहीं आ पाते हैं एसआईपीज में। आपको इस चीज़ को जानना होगा और बहुत ज़रूरी समझना होगा कि एसआईपीज में अगर आप करोगे रेगुलर, बिल्कुल आंख बंद करके एसआईपीज करोगे, एक फिक्स करके हर महीने 5,000, 10,000, जो भी आपका लेवल है, जैसी इनकम है, जैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, इन्वेस्ट करोगे, तो आप कभी भी एक अच्छे रिटर्न नहीं पा पाओगे। आपको हाँ, ऐसा लग रहा होगा कि आप हमेशा एक एवरेज आउट कर रहे हो। आप अच्छी मार्केट में म्यूचुअल फंड जब भी आप खरीद रहे हो, कि आप एक मार्केट जब बुल रन में तब भी खरीद रहे हो, बियर रन में खरीद रहे हो, तो एक एवरेज आउट कर रहे हो, बट ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब भी हमने लोग देखा है, सबको देखा है इन्वेस्टर्स को, तो वो बियरिश ट्रेंड में जब मार्केट गिरती है तो अपनी एसआईपीज बंद कर देते हैं, तब घबरा जाते हैं मार्केट से, और इसलिए कभी भी उनको अच्छे रिटर्न नहीं मिल पाते हैं। या फिर जो रेगुलर करते भी रहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो उनको जो एक एवरेज इतनी अच्छी इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब मार्केट एक लेवल से ऊपर निकल गई, जैसे सपोज 6,000 से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, तो मार्केट एक सीधी लाइन में बेसिकली ऊपर ही चलती है, ट्रेंड लाइन में अपनी। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपने 6,000 में इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट बुल रन लेते हुए 8,000 आ गई, 8,000 से दोबारा
7,000 के आसपास आई। अब वहाँ पे आपने 2-3 एस आई पी की, अब फिर 8,000 हो गई, 9,000 हो गई। तो बेसिकली उसमें आपको इतना अच्छा रिटर्न आ ही नहीं पाएगा, उस एवरेज में कभी भी नहीं आ पाएगा। आप चाहे से थोड़ा कैलकुलेट भी करके देखना, कभी आप अपने मार्केट्स में काफ़ी सारे चार्ट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनके यूज़ करके, कैलकुलेटर्स हैं, बट आपको कभी भी एक अच्छा रिटर्न नहीं आ पाएगा एसआईपी में। आपको एसआईपी को थोड़ा एडवांस वे में लेके जाना होगा, जिस स्ट्रेटजी को मैं यूज़ करता हूँ। बेसिकली आपको एसआईपीज़ को हर एज अ लंप सम इन्वेस्ट करना होगा। आप ऐसा कर सकते हैं, आप अगर एक बारी में बड़ा पैसा नहीं निकाल सकते हैं लंप सम, तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, आप अपनी एसआईपी को अपने किसी अकाउंट्स में इकट्ठा करें। हमेशा अपने सेविंग अकाउंट्स में आप अच्छे अच्छे, आजकल काफ़ी बैंक्स हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज हैं, आरबीआई की, जिसमें सारे ये 5 लाख तक मेंटेन हो रहे हैं। 5 लाख तक आरबीआई की सिक्योरिटी है उसमें। तो उसमें आईडीएफसी अकाउंट भी है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, जिनका जीरोधा के साथ भी लिंक्ड है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको 7% सेविंग इंटरेस्ट में, अकाउंट में ही इंटरेस्ट मिल जाता है। तो आप वहाँ पे पैसा रख सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा पैसे को वहाँ रखिए एसआईपी में। एसआईपी जो आप करनी थी, अब मीन्स आपके 10,000 आपने एसआईपी करनी है, तो अब 10,000 वहाँ रख दिए पैसा। और जैसे ही मार्केट में कोई डिप आता है, जिस दिन मार्केट थोड़ी सी गिरती है, तो आप साथ ही पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए मार्केट में उस दिन। वो आप अपने ऊपर चूज कर सकते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में जाना चाहते हैं। स्टॉक्स के लिए मैंने पोर्टफोलियोज बनाए हैं कुछ, वो आप वीडियोस चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। और म्यूचुअल फंड्स में भी मैंने आपको 5 पिछली वीडियो में ही बताए थे, 5 म्यूचुअल फंड्स, तो वो भी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आपको हर गिरावट पे, चाहे वो बुलिश ट्रेंड में हो चाहे वो बेरिश ट्रेंड में हो, आपको इन्वेस्ट करना होगा। अब मान के चलिए अगर आपको 10 to 12% रिटर्न आना था पहले, तो मेरी गारंटी है इस वाले सिस्टम से आप लगभग 15+ रिटर्न असलियत में निकाल पाएंगे। अगर आप हर गिरावट में, चाहे वो आप समझिए, चाहे मार्केट बढ़ती जा रही हो, जब मार्केट बढ़ती है तब भी मार्केट बीच में गिरती है, तब इन्वेस्ट कीजिए। और जब गिरती है तब बढ़ के गिरती है। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, जब गिरती है मार्केट थोड़ा रिवर्स करती है और फिर दोबारा गिरती है। दोबारा गिरने में याद रखिए, डरना नहीं है मार्केट से। हर गिरावट में इन्वेस्ट कीजिए, हर गिरावट में। उससे आपका इतना अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा, इतना अच्छी आपकी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी फंड्स की मार्केट के ट्रेंड लाइन में, कि आप जब भी मार्केट बहुत लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो आपको 15+ से ज़्यादा रिटर्न आएंगे अच्छे। और मैं मैक्सिमम यही मानता हूँ कि मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे फंड्स अच्छे ही होते हैं म्यूचुअल फंड्स, बट फिर भी हमें कुछ सिलेक्शन तो करनी पड़ती है जिससे थोड़ा हमें आउट परफॉर्म 1-2% का बेटर मिले। वैसे तो अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठाएं, मेरे हिसाब से सब ठीक है। सिर्फ आप उसमें मत जाइए, जो पर्टिकुलर सेक्टर फंड्स होते हैं उन्हें छोड़ के ऑलमोस्ट सब ठीक होते हैं। तो उसकी वीडियो मैंने आपको बनाई रखी है, जो मेरे को 5 फंड्स ठीक लगते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आपको इस तरह इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे आपको हर गिरावट में और 15+ से ज़्यादा रिटर्न मिले। और आपको इसमें स्टॉक पोर्टफोलियो भी उठा सकते हो और आप म्यूचुअल फंड दोनों को उठा के मिक्स करके भी इन्वेस्ट कर सकते हो। याद रखिए, अगर मार्केट नहीं गिर रही है तो आप अपने उस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में जोड़ते रहिए। हर महीने जो आपने अलग करने हैं पैसे, उसे जोड़ते रहिए। और फिर जब जब मार्केट गिरे तब क्या पता आप पे 1 लाख इकट्ठा हो जाए 10-10 हज़ार जोड़ते हुए। जैसे ही मार्केट गिरे आप उसमें को थोड़ा करके हर गिरावट पे लगाते रहिए। वैसे तो आपको हर मंथली ही, हर 2 मंथ्स में अच्छे गिरावट में देखने को मिल जाती है मार्केट में, आप उसमें लगा दीजिए पैसा। आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी कि आपको 1 साल 2 साल वेट करना होगा। आपका लगभग वो पैसा लग ही जाएगा हर महीने 2 महीने में। तो आपको थोड़ा इस तरह ध्यान रखना पड़ेगा। और अब बात है, अगर आप पे बहुत ज़्यादा पैसा है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, उसे मार्केट में एकदम मत लगाइए। इस टाइम मैं आपको डेप्ट फंड्स में भी मना करूँगा। मैं आपको यही समझाऊंगा, उनकी आप डिफरेंट बैंक्स में 5-5 लाख तक की एफडीज करा लीजिए, 4-4.5 लाख तक की। क्योंकि वो उन बैंक्स में करा लीजिए जो गवर्नमेंट के इंश्योर्ड हैं, जो आरबीआई से इंश्योर्ड हैं, तो जिससे आपका पैसा सेफ रहे। कल अगर कोई बैंक डूबता भी है तो आपका पैसा बिल्कुल वापसी आ सके आरबीआई से। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी हम पैसे बैंक्स हैं जो 9%, 8%, 7% तक रिटर्न दे रहे हैं। क्योंकि आपका जब पैसा आरबीआई दोबारा ही सेफ है तो आपको इतनी उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप वहाँ सेव कर सकते हैं पैसा। आप वहाँ अपना पैसा अलग अलग अपने घर परिवारजनों के हिसाब से डाल सकते हैं।
मीन्स आपको एक ही बैंक में 20 लाख डालने तो अपने 4 परिवार वालों के नाम से आप अकाउंट खोल सकते हैं उसी बैंक में, जिससे आपका 20 लाख भी सेव हो जाएंगे। आप ऐसे ऐसे डिफरेंट बैंक्स उठा के 1 करोड़ 2 करोड़ 5-10 करोड़ तक 5 करोड़ तक तो ईजिली सेव कर सकते हैं। और उस जो फंड्स का जो एफडीज का रिटर्न आएगा उसको आप अलग से सेविंग अकाउंट्स में इकट्ठा कीजिए और उसे फिर मार्केट में लगाइए। तो आप देखिए आपका अल्टीमेटली क्या होगा, आपका सारा का सारा पैसा भी सेफ हो गया और वहाँ से एक आपको रिटर्न भी बन गया, और उस रिटर्न को आप मार्केट में एज अ फॉर्म ऑफ एसआईपी, लमसम एसआईपी, मैं इसे लमसम एसआईपी बोलता हूँ, लमसम एसआईपी के फॉर्म में जैसे ही आप मार्केट आपको नीचे मिलती है, जैसे बेयरिश ट्रेंड में मिलती है, उस हर गिरावट में लगाते चलिए। तो आप देखिए आपको वो अल्टीमेटली वो बड़ी रकम भी खड़ी रहेगी हमेशा आपके साथ, और एक आप मार्केट में भी एक बहुत बड़ा कॉर्पस, एक बहुत ही अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे। 15+% का रिटर्न उठा पाएंगे। अपने रिटर्न जो आपका 7-8% का रिटर्न, मैं ये लगा के चलता हूँ 7-8% का आप एफडी में रिटर्न ले लेंगे, वहाँ का रिटर्न आप यहाँ से पिक कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी बैंक्स हैं, उत्कर्ष हैं, इक्विटास है, सूर्योदय है, काफ़ी बैंक्स हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि आरबीआई के इंश्योरेंस स्कीम के अंडर आते हैं, और 5 लाख तक आरबीआई की इसमें गारंटी है। आप उस बैंक्स में करा सकते हैं 5-5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आप पिक कर सकते हैं और बैंक्स हैं, इंडसइंड बैंक है, यस बैंक है। आप डरिए मत, 5 लाख तक तो यस बैंक में मत डरिए, क्योंकि 5 लाख तक तो आरबीआई की सिक्योरिटी है। आप ध्यान रखिए कि ये फाइनेंशियल सिस्टम नहीं कोलैप्स हो सकता। अगर वो कोलैप्स हो गया तो बिजनेस नहीं चलेगा। मैंने आपको पिछली 1-2 वीडियोस में भी बताया ये चीज़ कि फिर कुछ भी नहीं चलेगा। अगर फाइनेंशियल सिस्टम ही कोलैप्स हो गया इंडिया का, तो आपकी वैल्यू की कोई, आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपना इस तरह फंड बांट दीजिए, और आपके बहुत ही पैसा है तो आप उन सरकारी बैंकों में भी, सब प्राइवेट बैंक्स में भी 5-5 लाख रुपए तक बांट दीजिए, जिससे आपका पूरा का पूरा पैसा पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और उससे जो रिटर्न आए उसको फिर अलग अलग तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, हर गिरावट में इन्वेस्ट कीजिए। आप उस रिटर्न से लगभग 15+ का तो वहाँ रिटर्न कमा लेंगे, और एक बहुत ही बड़ा कॉर्पस हमेशा क्रिएट रखेंगे, और आपका पैसा हमेशा आपके साथ सेफ रहेगा। याद रखिए बड़े पैसे को इधर मत लाइए एकदम जल्दबाजी में। शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में आपको इसमें बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, तो कृपया करके इसको थोड़ा देख के करिए इन्वेस्ट, और ध्यान रखिए ये स्ट्रेटजी को थोड़ा अच्छी तरह अप्लाई कीजिए। और मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मेरे को यहाँ से लगता है कि मार्केट लगभग 8000 के बिलो जाने के पूरे चांसेस हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मार्केट, मैंने पहले वीडियोस में बताया कि 6000 के आसपास पक्का जाएगी, 6000, 6500, या फिर हो सकता है कुछ बहुत ही बड़ा जो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन, अगर वैसे ऐसे हालात बनते हैं आने वाले टाइम में, तो हो सकता है मार्केट 4500 तक भी एक बारी को जाने के चांस है। याद रखिए मार्केट के बारे में प्रिडिक्शंस बहुत गलत हैं कि यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती। मार्केट में ऐसे सेंटिमेंट्स बन जाएंगे जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। किसने सोचा था कोरोना वायरस आएगा और मार्केट्स यहाँ से एकदम ऊपर से ऐसे डाउन आ जाएंगे इतने। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, मार्केट को प्रिडिक्ट करना थोड़ा बंद कीजिए, और जहाँ जहाँ मार्केट जाती है उस सबसे इन्वेस्टमेंट अपनी देख के स्टार्ट कर रखिए, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सके। दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड सेफ इन्वेस्टिंग।